देश की बात कर लेते हैं। हमारा देश अतुल्य देश है और ख़ास बात ये भी है कि हमारे देश में कुछ ऐसी बातें होती रहती है जिसको लोग अचरज की निगाहों से देखते हैं, सुनते भी हैं। चाहे जैसे मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति का दूध ही पी जाना। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिस पर एक बार विज्ञान की भी निगाहें टिक गई हैं। ख़ास बात यह है कि कानपुर में वो चमत्कार हुआ है। 15 किलो का एक पत्थर है जो दरअसल पानी में फेंकने के बाद डूबता नहीं है, तैरता है। इस रिपोर्ट को देखिए और वाकई हैरान हो जाइएगा। गंगा में मिला पानी में तैरता पत्थर। भारी होने के बावजूद नहीं डूब रहा पत्थर। लोगों ने पत्थर से जोड़ी अपनी आस्था। पूजा अर्चना के साथ मंदिर में हुई स्थापना। विज्ञान या अंधविश्वास? क्या आपने कभी देखा है ऐसा नजारा जहां पानी में तैर रहा है एक भारी पत्थर? देखिए कैसे बार बार कोशिश करने पर भी ये पानी में डूब नहीं रहा। नेशनल वॉइस को इसकी खबर मिली तो हम पहुंच गए इसकी तस्दीक करने। मंजिल पर पहुंचे तो पुजारी को पत्थर को मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करते पाया। समय के स्वरूप में इसकी आरती भी होगी और जो भी भक्त लोग आते हैं इसका रोज प्रत्यक्ष दर्शन भी करेंगे। हमने गुजारिश की तो वो मान गए और हमें पत्थर के तैरने का रियलिटी चेक करवाया। हम दिखाएंगे आपको आखिर कैसे नहीं डूब रहा है, आपको समझ होगा। आप देख सकते हैं पत्थर नहीं डूब रहा है, आखिर इसको आम पत्थर नहीं कहा जाता। इस पूरी घटना को पुजारी आस्था के साथ जोड़कर पेश कर रहे हैं। ये पत्थर कल गंगा जी में बह रहा था और बहते हुए यहाँ जो नाइक से इस पार उस पार सवारी को लेकर आते हैं उनका निगाह पहुँच गया, तो उन्होंने इस पत्थर को उठाया और इस चीज़ का करामात देखकर वो भी अचकित हो गए और उन्होंने फिर ये संदेश भेजाया वहाँ पे कि एक पत्थर ऐसा आया हुआ है जो जल में डूब नहीं रहा है। तो हमने इस चीज़ को, इम्पॉसिबल चीज़ को देखकर हम तुरंत वहाँ से उसे अपने मंदिर में ले आया। वहीं इस अलौकिक पत्थर की जानकारी दूर दूर तक फैल गई है और लोग इसके दर्शन करने कानपुर पहुंच रहे हैं। भगवान ही माया कहेंगे जो पत्थर मिला कलयुग में, और देख भी रहे सभी लोग और हम लोग भी देखने, कल सभी आदमी देखने आए हैं, तो हम तो भगवान चमत्कार ही मानेंगे। मतलब हाँ पत्थर है, असंभव है, लेकिन हम जो देख रहे हैं सामने से तो वो सच मानेंगे ही, क्योंकि हमने कई बार देखा इसे पानी में डाल करके ये डूब नहीं रहा है। एक बार 3 बार डाला हम लोगों ने, उसको पानी में डूब ही नहीं रहा है। जरा से कोई भी कंकड़ भी डाल दो तब भी ये डूब जाता है, लेकिन पत्थर 15 किलो का नहीं डूब रहा है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो इसमें कुछ भी अचंभित करने जैसा नहीं है। वो इस पत्थर को वॉल्केनिक रॉक बता रहे हैं जो आमतौर पर कई जगहों पर पाया जाता है। अगर साइंस की माने तो राम सेतु निर्माण में भी इसी तरह के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। देखिए, ऐसे जो पत्थर होते हैं वो उनको हम वैज्ञानिक भाषा में वोल्केनिक रॉक कहते हैं और एक स्पेसिफिक रॉक होती है जिसको हम लोग जेनेरिक नाम देते हैं बीमाइस। तो इन रॉक्स में होता यह है कि ये वोल्केनिक रॉक्स होती हैं और उसके अंदर जब वो बनती हैं तो उसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं जिसमें वोलेटाइल मटेरियल भरा होता है। तो जो फाइनली वो वोलेटाइल मटेरियल निकल जाता है और उस रॉक की जो ओवरऑल डेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, उसका वॉल्यूम बहुत सारा हो जाता है। बहुत बड़ी रॉक हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि उसमें से वोलेटाइल मटेरियल निकल जाता है उसका ओवरऑल मास कम हो जाता है और उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह के रॉक्स को हम जियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में प्यूमाइस बोलते हैं और ऐसे इस तरह के रॉक्स हिमालय के ऊंचे पार्ट ऑफ द हिमालय में काफी मिलते हैं और वो अल्टीमेटली इरोड होकर के, फ्लोट होकर के अल्टीमेटली कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये उन्हीं में से एक रॉक है जो हिमालय में बनती है और हिमालय से अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फ्लोट होकर के यहाँ तक पहुंचेगी। आस्था या विज्ञान? दिमाग जहां इस पूरी घटना को विज्ञान से जुड़ा बताता है तो वहीं हमारे संस्कार हमें इसमें आस्था जाहिर करने की हिदायत देते हैं।